हेलो स्टूडेंट्स, बी ए फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स में आज हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक कंडीशन एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चरल लेबोरियर्स, यानी कि कृषि श्रमिकों की आर्थिक स्थिति और समस्याएं। इसमें सुनिए, भारत में कृषि श्रमिकों की दशा बहुत ही गिरी हुई और दयनीय है। ये अत्यंत गरीब हैं और इनका जीवन स्तर बहुत ही निम्न कोटि का है। इनका सारा जीवन गरीबी, बेकारी, शोषण, उत्पीड़न और अनिश्चितता से भरा हुआ है। इनकी सामाजिक दशा भी बहुत गिरी हुई है। कई स्थानों पर कुछ प्रकार के कृषि श्रमिकों की दशा तो दासों जैसी पाई जाती है। इनके कार्य और जीवन की असंतोषजनक दशा तथा इनकी विभिन्न कठिनाइयों की जानकारी निम्न बातों के सहारे प्राप्त की जा सकती है। नंबर फर्स्ट है वेजेस एंड इनकम, यानी कि मजदूरी और आय। भारत में कृषि श्रम की मजदूरी और पारिवारिक आय बहुत कम है। प्रथम कृषि श्रम जांच समिति के अनुसार मुद्रा परिवारों की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 1950 से 51 में मात्र 104 रुपये थी और औसत पारिवारिक आय 447 रुपये थी। द्वितीय कृषि श्रम जांच समिति के अनुसार इन लोगों की स्थिति में और गिरावट आई है और 1956 से 57 में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 99 रुपये 40 पैसे तथा उसके पारिवारिक आय 437 रुपये रह गई है। हरित क्रांति के आने से खेतीहर मजदूरों की मौद्रिक आय में वृद्धि होने लगी, परंतु क्योंकि कीमतों में तेज वृद्धि हुई, इसलिए वास्तविक मजदूरी दर से कोई खास वृद्धि नहीं हुई। नंबर सेकंड आता है लो लिविंग स्टैंडर्ड, यानी कि निम्न जीवन स्तर। कृषि श्रम परिवारों की रहन सहन की दशा दयनीय है। 100 रुपये से कम प्रति व्यक्ति मासिक व्यय वाले श्रम परिवारों का अनुपात लगभग 70% है, जिससे साफ पता चलता है कि कृषि श्रमिकों की संख्या का बहुत बड़ा बहुसंख्यक भाग निर्धनता रेखा के नीचे है। अब नंबर 3 है इंडेप्टेडनेस, यानी कि ऋणग्रस्तता। थोड़ी आय के कारण अधिकांश कृषि श्रमिक ऋणग्रस्त है। एक अनुमान के अनुसार 1950 से 51 में 44.5% और 1956 से 57 में 63.9% कृषि श्रमिक परिवार ऋणग्रस्त थे। अखिल भारतीय ऋण एवं निवेश सर्वेक्षण 1971 से 72 के अनुसार प्रति कृषि श्रमिक परिवार औसत 162 रुपये के ऋण के बोझ से दबा हुआ है। नंबर 4 आता है सीजनल एंड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, मौसमी व छिपी बेरोजगारी। कृषि श्रमिकों को वर्ष पर्यंत कार्य नहीं मिलता। द्वितीय कृषि जांच समिति के अनुमान के अनुसार कृषि श्रमिक को वर्ष भर में केवल 222 दिन ही काम मिलता है और शेष समय वह बेकार रहता है। अन्यत्र रोजगार मिलने की संभावनाएं कम होने से कृषि श्रमिकों का भार आवश्यक रूप से अधिक हो जाता है और कुछ श्रमिक यद्यपि कार्यरत दिखाई देते हैं, तथापि कृषि उत्पादन में उनका अंशदान नहीं के बराबर है, जिसके फलस्वरूप छिपी बेरोजगारी की समस्या पाई जाती है। भारतीय कृषि श्रमिकों में मौसमी बेरोजगारी, अर्ध बेरोजगारी और छिपी बेरोजगारी तीनों ही समस्याएं जटिल रूप में पाई जाती हैं। नंबर 5 आता है लैंडलेसनेस, भूमिहीनता। भारत में अधिकांश कृषि श्रमिक भूमिहीन हैं और जिनके पास भूमि है वह प्रायः इतनी कम मात्रा में है कि ना तो उन्हें उस पर वर्ष भर कार्य मिल सकता है
और न ही यह आर्थिक इकाई के रूप में जोती जा सकती है। नंबर 6 आता है सरप्लस ऑफ कैजुअल लेबोरियर्स, यानी कि अस्थायी श्रमिकों का आधिक्य। भारत में अधिकांश कृषि श्रमिकों को अस्थायी रूप से ही खेतों पर कार्य मिलता है और भारत में अस्थायी कृषि श्रमिकों का ही आधिक्य है। 1980 से 81 में लगभग 70% कृषि श्रमिक अस्थायी थे। अस्थायी होने से उनकी दशा दयनीय है। अब नंबर 7 आता है इर्रेगुलर वर्किंग आवर्स, कार्य के अनियमित घंटे। कृषि श्रमिकों के कार्य के घंटे भिन्न भिन्न स्थान, ऋतु और फसलों के लिए एक से नहीं हैं। वैसे तो कृषि मजदूरों को वर्ष भर काम नहीं मिलता, किंतु जब वह खेतों पर काम करता है तो उसके प्रतिदिन काम का समय काफ़ी लंबा होता है। औद्योगिक श्रमिकों की तरह इनके काम के घंटे निश्चित नहीं किए गए हैं। नंबर 8 आता है लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन का अभाव। कृषि श्रमिक अनपढ़ और अजागरूक हैं। वे बिखरे गांवों में असंगठित रूप से रहते हैं। वे अपने को संघों के रूप में संगठित नहीं कर पाए हैं। संगठन के अभाव के कारण वे भूमिपतियों से अपने अधिकारों की प्रभावशाली ढंग से मांग नहीं कर पाते। नंबर 9 आता है लो सोशल स्टेटस, निम्न सामाजिक स्थिति। अधिकांश कृषि श्रमिक युगों से उपेक्षित एवं दलित जातियों के सदस्य हैं, जिनका सदियों से शोषण किया गया है। इसके कारण इनका सामाजिक स्तर नीचा रहता है। नंबर 10 आता है हाउसिंग प्रॉब्लम, आवास समस्या। भूमिहीन कृषि श्रमिकों के सामने आवास की समस्या भी है। उन्हें या तो भूमिपतियों की या ग्राम संस्थाओं के स्वामित्व की भूमि पर उनकी स्वीकृति लेकर मकान या झोपड़ियां बनाकर रहना पड़ता है। ये झोपड़ियां अत्यंत छोटी होती हैं। कृषि श्रमिकों की आवास व्यवस्था की दयनीय अवस्था के संबंध में डॉक्टर राधाकमल मुखर्जी ने लिखा है, इन झोपड़ियों में श्रमिक केवल पैर फैलाकर सो सकता है। एक ही झोपड़ी में अनेक व्यक्तियों के सोने से मर्यादा भी समाप्त हो जाती है। शुद्ध वायु और रोशनी के लिए खिड़कियों का पता नहीं होता। इस व्यवस्था का श्रमिकों और उनके बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अब नंबर 11 आता है प्रॉब्लम ऑफ फोर्स्ड लेबर, यानी कि बेगारी की समस्या। सुनिए, इसमें अभी कुछ समय पहले तक भारत के लगभग सभी भागों में कृषि श्रमिकों से बेगारी में कार्य लेने की प्रणाली प्रचलित थी। इसकी भीषणता गुलामी से वह कम अवश्य थी, किंतु इस प्रथा में कृषि श्रमिकों को ऋणग्रस्तता के कारण मालिक के खेत या घर पर स्थायी रूप से काम करना पड़ता था, जिसके लिए उन्हें नाम मात्र की मजदूरी मिलती थी। अब कानून बनाकर इस प्रथा का अंत कर दिया गया है। नंबर 12 आता है लैक ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल बिजनेस, गैर कृषि व्यवसायियों की कमी। ग्रामों में गैर कृषि व्यवसायों की कमी भी कृषि श्रमिकों की कम मजदूरी और हीन आर्थिक दशा के लिए उत्तरदायी है। ग्रामों में जनसंख्या में निरंतर वृद्धि के कारण भूमिहीन श्रमिकों की
संख्या भी बढ़ती जा रही है, परंतु दूसरी ओर गैर कृषि व्यवसायों की कमी तथा एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में आने जाने के कारण कृषि पर जनसंख्या का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। यदि बाढ़, अकाल इत्यादि के कारण फसल नष्ट हो जाए तो कृषि श्रमिकों का जीवन निर्वाह करना भी कठिन हो जाता है। अब नंबर 13 आता है एक्सेस ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड लेबरर्स। कृषि श्रमिकों में स्त्री और बच्चों का आधिक्य। भारतीय कृषि में वैसे ही श्रमिकों की संख्या अनावश्यक रूप से अधिक है तथा स्त्री और बच्चों के खेतों पर कार्य करने से कृषि श्रमिकों की पूर्ति और प्रतियोगिता अधिक बनती है, जिसका बुरा प्रभाव उनकी मजदूरी और बच्चों के शिक्षा स्तर पर पड़ता है। नंबर 14 आता है अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम ड्यू टू मैकेनाइजेशन। मशीनीकरण से बेरोजगारी की समस्या। नियोजन काल में कृषि में नवीन यंत्रों और वैज्ञानिक उत्पादन पद्धति का उपयोग किया जा रहा है। इससे अशिक्षित कृषि श्रमिकों के समक्ष बेरोजगारी की समस्या और भी अधिक गंभीर हो गई है। नंबर 15 इंडिफरेंस ऑफ गवर्नमेंट। सरकार की उदासीनता। भारत सरकार कृषि श्रमिकों की समस्याओं के प्रति उदासीन रही है। भारत में यद्यपि सरकार को कृषि श्रमिकों की समस्याओं के संबंध में जानकारी है, लेकिन कानून पास करने के अतिरिक्त श्रमिकों के हितों के संरक्षण के लिए ठोस उपाय नहीं अपनाए गए हैं। इस तरह के अनेक कारणों से देश में कृषि श्रमिकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और समय के साथ साथ इनकी दशा भी खराब होती जा रही है। निसंदेह यह ग्रामीण क्षेत्रों की सबसे महत्वपूर्ण किंतु गंभीर घटना ठहराई जा सकती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।